हर अंपायर एक दिन तलवार से नहीं फैसलों से पहचाना जाता है। इर्तुगुल ने सपना देखा, उस्मान ने उसे हकीकत बनाया। लेकिन जो अंपायर को स्टेबल, परमानेंट और ताकतवर बनाता है वो होता है ओरहान बे। कुरुलुस ओरहान सिर्फ जंग का शो नहीं है, ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो समझ चुका था कि दुनिया अब जंग से नहीं सिस्टम से जीती जाएगी। आज हम देखेंगे ओरहान की पूरी जर्नी, उसकी सोच, पॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजी, और ये भी कि क्यों ओरहान उस्मान से ज्यादा खतरनाक रूलर था। कुरुलुस ओरहान की दुनिया अब एक नए दौर की शुरुआत में कदम रख रही है। उस्मान बे लेजेंड बन चुका है, उसका नाम ही दुश्मनों को डरा देता है। लेकिन अंपायर अब सवाल पूछ रहा है, उस्मान के बाद कौन? ओरहान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग उसे कंपेयर करते हैं और कंपैरिजन में हीरो कभी जीत नहीं पाता। ओरहान जानता है अगर मैं उस्मान जैसा बना तो मैं कभी ओरहान नहीं बन पाऊंगा। ओरहान का सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं, सब्र है। वो कम बोलता है, ज्यादा सुनता है और सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करता है। उसका मानना है जो पहले गुस्सा होता है वो पहले हारता है। यही वजह है कि जब बाकी बेस जल्दी फैसला लेते हैं, ओरहान इंतजार करता है, और जब ओरहान अपनी चाल चलता है दुश्मन को समझने का भी वक्त नहीं मिलता। बेजेंटाइन अंपायर समझ चुका था कि ओटोमन्स को सीधा मारना अब मुश्किल है, इसलिए उन्होंने अपने जासूस भेजे, अंदर ही अंदर हलचल मचाई और ट्रेड रूट्स को बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन ओरहान हर चाल से एक कदम आगे है और हर प्लान को पहले ही फेल कर देता है। ओरहान का दिमाग तलवार से ज्यादा तेज काम करता है। वो ट्रेड को अपने सबसे बड़ा हथियार बनाता है, दुश्मन के लीडर्स को एक दूसरे के खिलाफ कर देता है और जंग शुरू होने से पहले ही दुश्मन की इकोनॉमिक ताकत तोड़ देता है। जब आखिरी जंग होती है, बेजेंटाइन सोल्जर लड़ रहे होते हैं लेकिन उनके लीडर्स पहले ही हार चुके होते हैं। ये ओरहान का स्टाइल है, तलवार तब उठाओ जब जीत ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी हो। कुरुलुस ओरहान का सबसे स्ट्रॉन्ग आर्क यहीं आता है, ट्राइब के अंदर। कुछ बेस पावर चाहते हैं, कुछ ओरहान को सॉफ्ट समझते हैं और कुछ उस्मान के नाम पर पॉलिटिक्स खेलते हैं। ओरहान किसी पर ऐसे ही इल्जाम नहीं लगाता, वो उन्हें बोलने देता है, गलती करने देता है और खुद एक्सपोज होने देता है। जब सच सामने आता है ओरहान का जस्टिस सिस्टम क्लियर होता है, न बदला न रहम, सिर्फ इंसाफ। यही पल होता है जब ट्राइब के लोग समझ जाते हैं ओरहान सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि हर सिचुएशन में अपने पर पूरी तरह कंट्रोल रखता है। ओरहान की जिंदगी में प्यार भी है, लेकिन प्यार भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं। शादी सिर्फ इमोशन का डिसीजन नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक अलायंस भी होता है। कई बार ओरहान को अपना दिल साइड में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर रूलर खुश होने लगे तो स्टेट टूट जाता है। ये पार्ट शो को इमोशनल डेप्थ देता है और ओरहान को एक ह्यूमन रूलर बनाता है। ये वो फेज है जहाँ कुरुलुस ओरहान बाकी टर्किश शो से अलग हो जाता है। ओरहान कानून बनाता है, जजेस अपॉइंट करता है, टैक्स सिस्टम रेगुलेट करता है और स्टेट को फ्यूचर के लिए तैयार करता है। यहीं से ओटोमन्स एक डायनेस्टी नहीं, एक सिस्टम बनते हैं। अब थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। अगर पॉलिटिकल तौर पर देखा जाए, ये शो इर्तुगुल या उस्मान से ज्यादा मैच्योर और इंटेलिजेंट लगता है। ओरहान सिर्फ हीरो नहीं है, गलतियां करता है, सीखता है। शो में बहुत से डायलॉग्स ऐसे हैं जो रूलर माइंडसेट दिखाते हैं। तलवार जंग जीतती है पर अक्ल सल्तनत। शो में जंग का मैदान इतना इंटेंस लगता है कि मानो अब खुद वहां खड़े हों, और बैकग्राउंड म्यूजिक हर इमोशन को और गहरा बना देता है। हर विक्ट्री, हर लॉस का वेट महसूस होता है। पर कभी कभी पेस स्लो हो जाता है, कुछ साइड कैरेक्टर्स अंडर डेवलप लगते हैं। इर्तुगुल या उस्मान शो जैसे रॉ इंटेंसिटी थोड़ी कम है। हम कह सकते हैं अगर इर्तुगुल जड़ें थीं और उस्मान तना, तो ओरहान वो शाखाएं थीं जहां से अंपायर दुनिया तक फैला। कुरुलुस ओरहान हमें ये दिखाता है सिर्फ जंग जीतना काफी नहीं, असली चैलेंज तो अंपायर को सही से चलाना होता है। मतलब जंग सिर्फ शुरुआत है, अंपायर को चलाना असली जंग है। ओरहान बे ने दिखाया कि सबसे खतरनाक रूलर वो होता है जो चिल्लाता नहीं, सोचता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको फिल्मी स्टोरी बॉक्स का कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय, अपना ख्याल रखिए।